तो आज हम लोग क्लास 10th का ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो कि सेट 4 में है। इसके पहले भी सेट 1, सेट 2 और सेट 3 का वीडियो बनाया गया है। तो अगर आप लोग पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले वाला भी वीडियो देख लें। उसमें साइंस का और फिजिक्स बायोलॉजी का अलग अलग सेट का वीडियो बनाया गया है जो कि 10 वर्षों में पूछे गए प्रश्नों को उसमें सम्मिलित किया गया है। तो आइए इस प्रश्न को हम लोग देखते हैं। तो जैसा कि आपका पहला जो प्रश्न है, नलिन विलोचन शर्मा का जन्म खाली स्थान ईस्वी में हुआ था। तो इसमें बताना है कि नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि नलिन विलोचन शर्मा का जन्म बताइए 1914 में हुआ था, 1915 में हुआ था, 1916 में हुआ था कि 1917 में हुआ था। तो इसका सही जो आंसर है वो है 1916 है। अगर आप लोग पेन पेपर नहीं लेकर बैठे हैं तो पहले आप पेन पेपर ले लें और पहले इसका जो है सही ऑब्जेक्टिव खुद से चयनित करें, चुन लें और उसके बाद जो वीडियो को रोक करके और फिर धीरे धीरे आगे देखते जाएं। चलिए हम लोग अगला प्रश्न पढ़ते हैं। तो अगला जो प्रश्न है आपका, नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था। तो इसमें बताना है, पहला ऑप्शन क्या है, सिमरिया है। दूसरा जो ऑप्शन है आपका बलिया है। आगे सी जो है उन्नाव है। ऑप्शन डी जो है पटना है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं इसका जो सही आंसर है आपका वह पटना होगा। नलिन विलोचन शर्मा का जो जन्म है वह पटना में हुआ था। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। अगला जो प्रश्न है, गिरधर लाल का बेटा है। तो इसमें बताना है कि गिरधर लाल का बेटा है। इसमें बताना है खोखा, कासू, मदन है कि आलो है। तो जैसा कि आप लोग किताब में पढ़े होंगे कि गिरधर लाल जो है उसका बेटा जो है वह कौन है, मदन है। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। ऑप्शन नंबर 4 में है, खोखा किस कहानी का पात्र है। खोखा किस कहानी का पात्र है। पहला ऑप्शन आपका दिया है विष का दांत, दूसरा ऑप्शन है बहादुर, तीसरा ऑप्शन है मछली और चौथा ऑप्शन जो है आपका नाखून क्यों बढ़ते हैं। किस कहानी से इसको लिया गया है। तो इस कहानी का जो है शीर्षक जो है विष का दांत है। अगला हम लोग प्रश्न पढ़ते हैं, मदन किसका बेटा था। सेन साहब का, गिरधारी लाल का, गिरधर लाल का, सोफर का कि अखबारमीन का। तो देखिए पहले ही हम लोग ऊपर ही देखे हैं 3 में ही कि गिरधर का बेटा जो है मदन है। तो इसका जो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा, गिरधर लाल का। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, खोखा का दांत जो है किसने तोड़ा था। खोखा का जो दांत था किसने तोड़ा था। तो मदन ने, मदन के दोस्त ने, सेन साहब ने कि गिरधर ने। इसका सही आंसर क्या होगा बताइए। तो इसका जो सही आंसर है आपका ऑप्शन ए होगा, मदन ने ही खोखा का दांत तोड़ा था। आगे हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल के समय 172 दारीदर नामक सोने से भरा घड़ा मिले थे। ठीक है, तो इस समय इसका जो सही आंसर क्या होगा आप बताइए। लॉर्ड कॉर्नवालिस होगा, लॉर्ड विलियम वेंटिक होगा, लॉर्ड डलहौजी होगा कि वॉरेन हेस्टिंग होगा। इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर आपका आप लगा लिए होंगे कि ऑप्शन नंबर डी होगा, वॉरेन हेस्टिंग होगा। आगे हम लोग चलते हैं। 8वां प्रश्न जो है, मेघदूत का जर्मन अनुवाद किसने किया। आप लोग इसका सही आंसर बताइए।
ईश्वर पेंटलिकर, रूसो ने, मैक्स मुलर ने कि सख्त कौड़ी ने। इसका जो सही आंसर आपका जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, मैक्स मुलर ने। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्लेटो और कांट जो है, प्लेटो और कांट कौन थे? वीर थे, महान थे, दार्शनिक थे, एक सेकंड, महान दार्शनिक थे और कि नाविक थे कि सैनिक थे? तो इसका जो आपका जो है सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, महान दार्शनिक है। अगर आपको लगे कि वीडियो जो थोड़ा है स्पीड कम है तो आप वीडियो का स्पीड आप बढ़ा के देख सकते हैं, क्योंकि अगर जल्दी जल्दी क्वेश्चन को करवाएंगे तो जो बच्चे अगर पढ़े नहीं होंगे उनका क्लियर नहीं हो पाएगा, इसलिए जो है इसको हम आराम आराम से बोलकर बता रहे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, संस्कृत की पहली विशेषता है इसकी प्राचीनता, नवीनता, सरलता की वैज्ञानिकता। तो संस्कृत की जो है पहली भी विशेषता क्या है? प्राचीनता, यानी कि पुराना। आगे हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न जो है, दारिस क्या है? सोने का सिक्का है, चांदी के सिक्के हैं, तांबे का सिक्का है कि इनमें कोई नहीं है? तो जो दारिस का मतलब क्या है? तो दारिस क्या है? सोने का सिक्का है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला जो प्रश्न आपका है, वारेन हेस्टिंग्स कहाँ का गवर्नर था? जो प्रश्न 12 है, भारत का, श्रीलंका का, जर्मनी का, यूनान का? तो वारेन हेस्टिंग जो था वह भारत का जो है गवर्नर था। आगे हम चलते हैं, मैक्स मुलर के पिता का नाम क्या था? तो मैक्स मुलर का जो है पिता का नाम जो आपका है ऑप्शन नंबर इसका जो है सी होगा, विल्हेल्म मुलर। आगे हम लोग चलते हैं ऑप्शन नंबर 14, भारत से हम क्या सीखते हैं? भारत से जो है हम क्या सीखते हैं? इसमें है निबंध, कहानी, निबंध है, कहानी है, भाषण है कि व्यक्ति चित्र है? तो इसका जो सही ऑप्शन जो होगा बुक के अनुसार आपका भाषण है। अगला जो प्रश्न 15 प्रश्न यहाँ पे आपका जो यहाँ से है, मैक्स मुलर के अनुसार भारत का सबसे कौन प्राचीन भाषा है? हिंदी है, बांग्ला है, मैथिली है कि संस्कृत है? तो जैसा कि आप लोग जानते हैं भारत का प्राचीनतम भाषा जो है संस्कृत है। अब हम लोग आगे चलते हैं, सेन साहब के दूर के रिश्तेदार थे गिरधर लाल, मुखर्जी साहब, सोफर कि अखबार विनस? अखबारन वीस। तो 16 जो है इसका सही ऑप्शन क्या होगा? तो 16 का ऑप्शन नंबर आपका जो है सही ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर डी होगा, अखबारन वीस। अब हम लोग आगे चलते हैं। तो अगला जो प्रश्न आपका है, सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी? सफ़ेद, काली, नीली, लाल? तो जो सेन साहब की जो कार थी, मोटर कार थी, वह जो आपकी थी काले रंग की थी। ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? बी होगा। अब हम लोग आगे चलते हैं। 18 प्रश्न नंबर, झोपड़ी और महल की लड़ाई में अक्सर कौन जीतते हैं? महल वाले, झोपड़ी वाले, दोनों कि इनमें कौन? तो देखिए इसका जो सही आंसर क्या होगा आपका? महल वाले। आगे हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 19, नलिन विलोचन शर्मा की स्कूल की पढ़ाई कहाँ से शुरू हुई थी? पटना कॉलेज से, पटना हाई स्कूल से, बीएन कॉलेज से, टीके घोष हाई स्कूल से? तो इसका जो है आपका सही आंसर क्या होगा? तो आपका सही आंसर आपका जो है पटना कॉलेज
स्कूल होगा। अब हम लोग आगे चलते हैं। अगला जो 20 नंबर का जो आपका प्रश्न है, सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती पांचों किनकी बहनें हैं? मदन की, खोखा की, लेखक की, सेन साहब की। तो जो खोखा की बहनें थी सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। इसका जो है सही ऑप्शन आपका यहाँ पे बी दिया हुआ है, बी होगा। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 21 में, गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में क्या था? गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में क्या था? किरानी था, ड्राइवर था, अकाउंटेंट था। जिसका जो सही ऑप्शन क्या है आपका? किरानी, ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। हिंदी कविता में प्रपथवाद के प्रवर्तक कौन हैं? मैक्स मूलर, नलिन विलोचन शर्मा, अशोक वाजपेयी, अमरकांत। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, नलिन विलोचन शर्मा होगा। ऑप्शन नंबर इसका बी हो गया, सही आंसर यही है। आगे हम चलते हैं। किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिया था? किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया था? बेटियों के अनुसार, खोखा के अनुसार, मदन के अनुसार कि गिरधर के अनुसार? तो इसका जो सही ऑप्शन नंबर बी होगा, खोखा के अनुसार। सेन साहब की कार की कीमत है 7,500, जैसा कि आप लोग बुक में पढ़े होंगे, 8,500, 9,500 कि 7.5 लाख। तो इसका जो है सही आंसर है 7,500, ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे हम लोग देखते हैं। मोटर को कोई खतरा हो सकता है तो खाली स्थान से। तो मोटर को कोई खतरा किससे हो सकता है? खोखा से, मदन से, सीमा से, शेफाली से। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ए होगा, खोखा से। हम लोग आगे चलते हैं। तो 26 नंबर प्रश्न है, वारेन हेस्टिंग कहाँ का गवर्नर था? देखिए ये प्रश्न हम लोग जो है पहले भी कर चुके हैं, तो उसमें इसका सही ऑप्शन नंबर सी होगा, इंग्लैंड का, आपका सी होगा, भारत का। आगे हम लोग देखते हैं। संस्कृत की पहली विशेषता है इसकी प्राचीनता, नवीनता और जो है आपका सरलता। तो ये भी क्वेश्चन हम लोग पहले कर चुके हैं। जिसका जो है सही ऑप्शन क्या होगा आपका? प्राचीनता होगा। आगे हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न जो है, कट और केन का जर्मन भाषा में किसने अनुवाद किया? हजारी प्रसाद त्रिवेदी ने, अशोक वाजपेयी ने, अमरकांत ने कि मैक्स मूलर ने? तो इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, मैक्स मूलर ने। अगला है, सच्चा भारत कहाँ बसता है? गाँवों में, खलिहानों में, बगीचों में कि गलियों में? तो सच्चा जो भारत है आपका गाँवों में बसता है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए होगा। अगला जो लास्ट प्रश्न है 30, प्लेटो और कांट थे वीर, दार्शनिक, महान दार्शनिक, नाविक, सैनिक। तो इसका जो है आपका 30 नंबर जो है इसका सही ऑप्शन बी होगा, महान दार्शनिक। आज हम लोग जो है 30 प्रश्नों को सोल्व कर लिए हैं। अगर आपको ये जो प्रश्न है ऑब्जेक्टिव अगर के रूप में चाहिए, अगर पीडीएफ के रूप में या जो फ़ोटो जो इसका है उसके रूप में चाहिए, तो आप हमारे जो है टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं और वहाँ से जो है ऑब्जेक्टिव, बहुत सारे जो ऑब्जेक्टिव और सभी विषय का जो ऑब्जेक्टिव है वो प्राप्त कर सकते हैं। वहाँ पर सब अपलोडेड है। और अगर आपको जो चैनल है उसको आप जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं और अच्छा लगेगा तो। और वीडियो को देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।